औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी तावीज़ात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाजरीन आप लोग? मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, मैं जमाल सिद्दीकी आपका एक बार फिर खैर मकदम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रूहानी तावीज़ात पर। दोस्तों, आज जो नक्श मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए हैं, ज़न और शोहर की मोहब्बत के लिए हैं। अगर किसी का शोहर अपनी बीवी से मोहब्बत से पेश नहीं आता, उससे लड़ाई झगड़ा करता है, उससे मारपीट करता है या कोई और दूसरे मसले हैं वो परेशान करता है, तो आप इस नक्श का इस्तेमाल कर सकती हैं। या किसी की बीवी अगर सही से पेश नहीं आती अपने शोहर के साथ, उससे मोहब्बत नहीं करती, उसके साथ हुस्न सलूक नहीं करती, तो शोहर भी इस नक्श का इस्तेमाल कर सकता है। मतलब गर्ज़ ये है कि चाहे शोहर बीवी से या बीवी शोहर से अगर मोहब्बत से पेश नहीं आती, मोहब्बत नहीं है, वो एक दूसरे से नफ़रत करते हैं या किसी और वजह से उसका ख्याल नहीं रखते एक दूसरे का, तो दोनों ही मियाँ भी और बीवी भी दोनों ही इस नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर किसी के बीच में मोहब्बत है, सही है, सब कुछ मामला सही हैं और वो मज़ीद मोहब्बत चाहते हैं कि वो ज़्यादा और मोहब्बत हमारे बीच में हो जाए, तो वो भी इस नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं नक्श की जानिब। नक्श की जानिब जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास बने बेल आइकॉन को प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर दें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप बआसानी वीडियो को देख सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी किया करें और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। वीडियो को इसको सदका जारिया समझ करके दूसरों के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला आपको इसका अजर ज़रूर देगा। जो भी इसका मुस्तहिक हो, इस वीडियो का, इस नक्श का, जो उसको इसकी ज़रूरत हो उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाया करें। तो चलते हैं नक्श लिखने की तरफ। नक्श लिखने के लिए आपको इस तरह से एक सादा कागज़ लेना है जो दोनों तरफ से प्लेन हो, उसमें लाइनें ना हो। उस तरह से सादा कागज़ ले लें और उसमें इस तरह से आप 16 खाने बना लें। नक्श लिखने से पहले बावज़ू हो जाएं, किबला रुख बैठ करके, मुसल्ले पर बैठ के, जानमाज़ पर बैठ करके लिखें, किबला रुख बैठ करके लिखें। और जिस कमरे में आप बैठ करके लिखें वहाँ किसी किस्म की जानदार की तस्वीर ना हो, कोई हैज़ वाली औरत ना हो, कोई नापाकी वाला आदमी ना हो। अकेले में बैठ करके लिखें तो रूहानी क़ुव्वतों का फैज़ भी हासिल होगा। और नक्श लिखते समय दुरूद पाक का विर्द भी करते रहें दिल दिल में। और नक्श लिखने से पहले इसकी ज़कात की नियत से कुछ सदका खैरात किसी गरीब को दे दें। जो भी आपकी इस्तात हो, जितने भी आप आसानी से दे सकते हैं उतने पैसे आप किसी गरीब को दे दें। इस नक्श की ज़कात की नियत से निकाल दें और उसके बाद इस नक्श को लिखें। इंशाअल्लाह ताला 100% आपका नक्श काम करेगा। तो चलते हैं नक्श लिखने की तरफ। नक्श लिखने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे बिस्मिल्लाह के आदाद 786 लिखने हैं, इस तरह से। और ये पहला खाना है। यहाँ पर आप अपना नाम, जो नक्श लिख रहा है वो पहले अपना नाम, अपनी माँ का नाम लिखेगा और अपनी बीवी का या अपने शोहर का, अगर बीवी लिख रही है तो अपने शोहर का बाद में, पहले अपना नाम लिखेगी। मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ फला बिन फला, फला बिन फला। मैंने दोनों जगह फला बिन फला लिख दिया है। अगर आदमी लिख रहा है, मर्द लिख रहा है, तो फला के जगह, इस फला की जगह अपना नाम लिखेंगे, फिर बिन लिखेंगे, फिर अपनी माँ का नाम लिखेंगे। उसके बाद नीचे फला की जगह अपनी बीवी का नाम लिखेंगे, फिर बिनते लिखेंगे। बिनते जो लिखा जाएगा वो ऐसे लिखा जाएगा,
इस तरह से लिखा जाएगा। तो इस तरह से बिनते लिख करके और फिर अपनी सास का नाम लिखेंगी। अगर औरत लिख रही है इस नक्श को तो यहाँ फला की जगह पहले अपना नाम लिखेगी, फिर यहाँ बिनते और फिर अपनी माँ का नाम और फिर अपने शौहर का नाम, फिर बिन लगा के अपनी सास का नाम। इस तरह से आपने लिखना है। मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए। इस तरह से आपने लिख लेना है। उसके बाद आपका ये पहला खाना आपने फुल फिल कर लिया। पहले अपना नाम और अपने शौहर का या अपनी बीवी का नाम लिख लिया। उसके बाद ये आपका दूसरा खाना होगा, यहाँ आप लिखेंगे 2। उसके बाद ये लिखेंगे 4। उसके बाद यहाँ लिखेंगे आप 6। उसके बाद यहाँ लिखेंगे आप 8। उसके बाद यहाँ आ जाएंगे और यहाँ लिखेंगे आप 10। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे 1 और 2 12। उसके बाद आप यहाँ 1 और 4 14 इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे 1 और 6। उसके बाद यहाँ कोने में आएंगे, यहाँ लिखेंगे 1 और 8। उसके बाद आप यहाँ आएंगे, यहाँ लिखेंगे 2 और 0। उसके बाद यहाँ आएंगे, यहाँ लिखेंगे 2 और 2। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 2 और 4। उसके बाद यहाँ आएंगे, यहाँ लिखेंगे 2 और 6। उसके बाद यहाँ आएंगे, यहाँ लिखेंगे 2 और 8। और उसके बाद ये आखिरी खाना होगा, यहाँ लिखेंगे 3 और 0। इस तरह से आपने इस नक्श को पूरा कर लेना है। आप एक बार फिर समझ लीजिए, यहाँ पे पहला खाना है, यहाँ पर आपने अपना और अपनी माँ का नाम लिखना है और नीचे अपनी शौहर का या अपनी बीवी का नाम लिखना है और उसकी माँ का नाम लिखना है। अगर मर्द के नाम के आगे बिन लगेगा और औरत के नाम के आगे बिन लगेगा। ये लिख करके आप इस नक्श को इस तरह से पूरा कर लें और पूरा करने के बाद इसको फोल्ड कर लें। जितना भी आप छोटा कर सकते हैं ऐसे छोटा करके उस पर ट्रांसपेरेंट टेप कर लें। टेप करने के बाद अच्छे से ट्रांसपेरेंट टेप करें ताकि आपका पसीना या पानी वानी इसके अंदर ना जाए। बहुत अच्छे से इसको ट्रांसपेरेंट टेप कर लें और इसको ट्रांसपेरेंट टेप करने के बाद किसी काले कपड़े में या किसी हरे कपड़े में इसको सीलें। और उसके बाद औरत जो होगी वो उसे सीधे बाजू पे बांधे और जो मर्द है वो आपके उल्टे बाजू पे बांधे। मर्द जो होंगे वो उल्टे बाजू पर बांध लें और औरत अपने सीधे बाजू पर इससे बांधे। इंशाल्लाह थोड़े ही दिन में आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आपकी बीवी या आपका शौहर जो है वो आपसे पहले के मुकाबले पे बहुत ही नरमी से बात कर रहा है, मोहब्बत से पेश आ रहा है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको बदलाव नज़र आएगा, बहुत जल्द आपको मोहब्बत से पेश आएंगे। जो भी आपकी शौहर है या आपकी बीवी है वो बहुत जल्द आपके साथ मोहब्बत से पेश आएगी और सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और जो मज़ीद मोहब्बत चाहते हैं कि वो और ज़्यादा मोहब्बत हो आपस में हम दोनों के, तो वो भी इस नक्श का इस्तेमाल करें और उनको भी देखेंगे कि वो उनको पहले उनके बीच में भी पहले से ज़्यादा मोहब्बत पैदा होगी इंशाअल्लाह ताला। और मेरी वीडियो यहाँ मुकम्मिल हो जाती है। मैं चलता हूँ, अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस नक्श को लिखने की इजाज़त आम है, हर आदमी को, हर इंसान को इस नक्श को लिखने की इजाज़त है। कोई भी इसको नक्श को लिखे और अपने लिए भी लिखे या दूसरों के लिए किसी को लिख करके दे तो देना चाहे। अगर कोई दूसरे को भी लिख कर देना चाहे तो दे सकता है, अपने लिए भी लिखना चाहे तो अपने लिए भी लिख सकता है। इजाज़त आम है, इजाज़त लेने की इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।